हेलो। सभी लोग लाइव आ जाइए जरा। हेलो। हेलो। सभी लोग लाइव आ जाइए। आज आप लोग की क्लास शुरू की जाए। पहला दिन है ड्राइंग की क्लास का। एट्टी फोर स्टूडेंट इनरोल हैं। 13 स्टूडेंट अभी ऑनलाइन आए हुए हैं। क्लास शुरू की जाए। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को सभी विद्यार्थीगण ध्यान दीजिए। आज ड्राइंग के इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के पहले लेक्चर में आप लोगों को इलेक्ट्रिकल से संबंधित जितने भी सारे सिंबल्स वगैरह हैं, इनके बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है। कहीं पे सब स्टेशन है, कहीं औद्योगिक प्लांट लगे हुए हैं, यहाँ तक कि आप अपने घरेलू सिस्टम को भी देख लीजिए तो टीवी है, फैन है, रेगुलेटर है, स्विच बोर्ड है, कंडक्टर्स हैं, कहीं ओवरहेड है, कहीं अंडरग्राउंड है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो सिंबल है, तो इन सारी चीजों को जब हम स्थापित करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में या हाउस में या किसी ऑफिस वगैरह में, तो उसका एक लेआउट तैयार करते हैं। लेआउट का मतलब है एक चार्ट तैयार करते हैं, डायग्राम तैयार करते हैं। तो डायग्राम में अब हम फैन को तो वहां पे दिखा नहीं सकते, है ना। डायग्राम का मतलब एक छोटा सा समझने मात्र का एक आपका खाका तैयार किया जाता है, मानचित्र तैयार किया जाता है। तो उस मानचित्र में, उस ड्राइंग में कहाँ पर कौन सी इक्विपमेंट का प्रयोग किया गया, इन सारी चीजों को मानचित्र के माध्यम से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कौन सी वस्तु कहाँ उपयोग की गई। तो मानचित्र को पढ़ने के लिए सबसे पहले जो बेसिक चीज आपको जाननी है वो है सिंबल। जब तक आपको सिंबल्स नहीं मालूम रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप एसी सिस्टम या डीसी सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहाँ पर पंखा का इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ पे बल्ब का प्रयोग हो रहा है, कहाँ पे सायरन का प्रयोग हो रहा है, कहाँ पे अलार्म सर्किट का यूज हो रहा है। तो सबसे पहले आपको सिंबल्स के बारे में जानकारी हासिल करनी है। तो पहला जो चैप्टर है आपका, चैप्टर फर्स्ट, ये आपका है सिंबल्स एंड साइन कन्वेंशन। सिंबल एंड साइन कन्वेंशन।
अब इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? तो हिंदी में इसको कहते हैं चिन्ह संकेत, चिन्ह संकेत एवं चिन्ह एवं संकेत लिखना चाहिए था, हो गया। चिन्ह एवं संकेत परिपाटी, ठीक है, चिन्ह एवं संकेत परिपाटी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम जितने भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड साइन है उनके बारे में स्टडी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS, BIS के अनुसार कुछ स्पेशल सिंबल मनोनीत किए गए हैं, ठीक है। तो उसके अनुसार हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कहाँ पे किस सिंबल का प्रयोग करेंगे, यह स्टैंडर्ड सिंबल के रूप में प्रतीकात्मक अक्षर में व्यक्त किया गया है, ठीक है। तो आइए हम आपको एक एक करके सारे सिंबल्स के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, वेरियस इलेक्ट्रिकल symbols used in symbols used in domestic and industrial, domestic and industrial industrial installation installation and power system, यानी कि विभिन्न इलेक्ट्रिकल संकेत का उपयोग घरेलू कार्यों में एवं औद्योगिक संस्थापन कार्यों में एवं पावर सिस्टम यानी कि शक्ति प्रणाली में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि जनरेटिंग स्टेशन हो गया, जनरेशन हो गया, ठीक है। जनरेशन में भी तो हम इस्तेमाल करते हैं ना, कि जहाँ पे जनरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाएंगे, कंडक्टर्स लगाएंगे, बैटरी वगैरह का इस्तेमाल करेंगे स्टोरेज करने के लिए, ठीक है। तो ट्रांसमिशन हो जाएगा, जनरेशन, ट्रांसमिशन, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग सब स्टेशन, ये भी एक सेंटेंस यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि हम विभिन्न इलेक्ट्रिकल सिंबल का प्रयोग घरेलू कार्यों में एवं औद्योगिक कार्यों में, औद्योगिक संस्थापन कार्यों में एवं पावर सिस्टम का कहने का तात्पर्य है जहाँ पर विद्युत का जनरेशन करते हैं, विद्युत के जनरेशन के बाद विद्युत का ट्रांसमिशन करते हैं, ट्रांसमिशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन ये एक सब स्टेशन के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। जनरेशन के बाद हम उसका ट्रांसमिशन या सब डिस्ट्रीब्यूशन जो करेंगे किसके माध्यम से, इंक्लूडिंग सब स्टेशन, यानी कि सब स्टेशन के माध्यम से हम इसका
जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन करेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन में यूज किए जाने वाले जितने भी प्रोटेक्टिंग डिवाइस है या हेल्पिंग डिवाइस है, ठीक है, कंट्रोलिंग डिवाइस है, तो उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किस जगह पे किया गया है, इस सारी चीजों के सिंबल्स के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका पहले चैप्टर का पहला इंट्रो है। अब इसके अंदर हम आपको सिंबल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, तो जरा हम इसको थोड़ा सा रफ करेंगे। चलिए नीचे दिख रहा है, दिख रहा है। अब पहला पॉइंट आता है इसमें, टाइप्स ऑफ करंट। पहली हेडिंग इसमें आती है टाइप्स ऑफ करंट, मीन्स करंट कितने प्रकार के होते हैं और उनका सिंबल क्या है, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, कोई बताएगा हमें कौन कौन से करंट का हम इस्तेमाल करते हैं? कोई बताए? कोई स्टूडेंट बताए कौन कितने टाइप्स के करंट होते हैं? चलिए, एक हमारे विद्यार्थी ने कहा कि एसी और डीसी। चलिए देखते हैं डीसी। डीसी का सिंबल कैसे होता है? डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट का सिंबल कैसा है? एक सीधी सी रेखा, एक सीधी रेखा के माध्यम से डीसी करंट को हम रिप्रेजेंट करें। और दूसरा इन्होंने कहा था एसी। तो चलिए हम देखते हैं, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। इसका जो है सिंबल होता है दो उल्टा कप, एक उल्टा कप इस तरह से होगा और दूसरा उल्टा कप इस तरीके से होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ये एसी सिंबल हो जाएगा। ठीक है, दो कप का, दो अर्धवृत्ताकार गोले को उल्टा करके, है ना, एक को सीधा एक को उल्टा करके जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? एसी का सिंबल बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, पावर कह लीजिए या पावर फ्रीक्वेंसी कहिए, इसका भी सिंबल इसी तरह इस्तेमाल होता है। दो अर्धवृत्ताकार उल्टा होते हैं, इसको ऐड कर दें तो ये हो जाएगा हमारा पावर फ्रीक्वेंसी का सिंबल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं जहां पर एसी और डीसी दोनों एक साथ इस्तेमाल की गई हो, तो जहां पर एसी और डीसी सिस्टम दोनों एक साथ उपयोग में हो रहा है, वहां पर हम एक एसी का सिंबल बनाएंगे और दूसरा क्या करेंगे, इसके नीचे पट पाई लगा देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा एसी डीसी। इस सिंबल का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? एसी डीसी सप्लाई सिस्टम। ठीक है, तो आपने यहाँ पर टाइप्स ऑफ करंट पढ़ा, क्या कौन? हाँ 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 हाँ, कोई ऐसा सिस्टम या फिर ऐसी डिवाइस, ऐसी मेजरमेंट करने वाली डिवाइस या ऐसी कंट्रोलिंग डिवाइस जो एसी और डीसी दोनों सप्लाई रहे तभी भी काम करे। जैसे कि आप लोगों के घर में क्या हो गया कि अगर डीसी से चलने वाला फैन है तो वो सिर्फ और सिर्फ डीसी सप्लाई से ही चलेगा, उसको एसी सप्लाई देंगे तो वो काम नहीं करेगा। लेकिन अगर यूनिवर्सल आपके पास इक्विपमेंट है जो एसी सप्लाई से कनेक्ट करने पर भी चले और एसी सप्लाई के अनुपस्थिति में अगर डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर दें तो डीसी सप्लाई से भी चले, तो इस प्रकार के डिवाइस के नीचे जो है जो नेम प्लेट होता है उस पर इस तरीके का सिंबल बना होगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये एसी के साथ साथ डीसी से भी चल सकता है। ठीक है, ऑपरेट किया जा सकता है। तो इस प्रकार की जो डिवाइस होंगी जिससे इस तरीके का सिंबल बना हुआ होगा, तो वो एसी के साथ साथ डीसी सप्लाई देने पर भी उसको क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, ऑपरेट करा सकते हैं। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। तो आपने पढ़ा अभी अभी टाइप्स ऑफ करंट, यानी कि डीसी करंट के लिए एक सीधी सी रेखा होगी, एसी के लिए दो अर्धवृत्ताकार कपों को उल्टा करके जोड़ देंगे एक दूसरे से। ठीक है, और एसी फ्रीक्वेंसी का सिंबल भी इसी तरीके का होगा। ठीक है, और जहां पर एसी डीसी की बात आएगी वहां पे एसी पट पाई नीचे लगा देंगे, डीसी हो गया। ठीक है, ये सिंबल आपको याद रहेंगे और ये याद रखना बेहद जरूरी है।
अब आगे चलते हैं। अब आगे हेडिंग डालिएगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम आता है हमारा, देखिए अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको दिखानी है मुझे। यहाँ पे आपने लिखा है हेडिंग में, हाँ जी जी कहिए। हाँ हाँ हाँ, इलेक्ट्रिकल पावर कहेगा या इलेक्ट्रिकल पावर फ्रीक्वेंसी कहेगा या फिर एसी करंट कहेगा, तो यही सिंबल बनेंगे। दोनों में से दोनों एक ही है, ठीक है। पावर, पावर का मतलब क्या होता है, है ना, पावर का मतलब हो गया एसी सप्लाई, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद देखिए, अब आपने ऊपर की हेडिंग में जो लिखा है जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो अब आगे जब हम चलेंगे तो आगे के कड़ी में हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सिंबल कौन कौन से यूज होते हैं, ठीक है। जिसे कहा जाता है कहीं कहीं कि डबल लाइन कंडक्टर, सिंगल लाइन कंडक्टर, मल्टी लाइन कंडक्टर, और तो और जब आगे आप ड्राइंग पढ़ेंगे तो उसमें एक योजना प्लान डायग्राम बनता है। जैसे कि अगर घर में आप वायरिंग कर रहे हैं तो कहेगा कि सिंगल लाइन आरेख दिखाइए, या कहीं पावर प्लांट है जब वहां पे जनरेशन हो रहा है, जनरेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक, है ना, जनरेशन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तक जो भी है उसको कहा जाए कि सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट कीजिए। तो सिंगल लाइन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि यहाँ पे हमारा जनरेटिंग स्टेशन है, ठीक है। यहाँ से हमारा एक आया प्राइमरी, यहाँ पे रिसीविंग हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर पर रिसीव कर लिया और इसको स्टेप अप किया, स्टेप अप किया। स्टेप अप करने के बाद फिर हम इसको सिंगल लाइन डायग्राम से दिखा रहे हैं कि हमने इसको क्या किया, ट्रांसफार्मर का ऐसे ऐसे सिंबल बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा है। अब इसको स्टेप अप करने के बाद इसको ट्रांसमिशन स्टेज कहते हैं, प्राइमरी, प्राइमरी ट्रांसमिशन, ठीक है। अब यहाँ से प्राइमरी ट्रांसमिशन होगा, फिर उसके बाद आगे चल के फिर यहाँ पे एक सेकेंडरी ट्रांसमिशन होगा, सेकेंडरी ट्रांसमिशन हो गया। फिर उसके बाद जब आगे चलेंगे तब यहाँ पर आपका आएगा डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा होगा। अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जब आगे चलेंगे तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब यहाँ पर हमारा फीडर से जोड़ दिए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके घरेलू उपभोक्ता जो है यहाँ से स्टेप डाउन, यहाँ से स्टेप डाउन ये करके सबके घरों में या उपभोग करने वाले उपभोक्ता के नियर अबाउट सर्विसमैन तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिंगल लाइन डायग्राम। अब अगर मल्टी लाइन अगर डायग्राम दिखाएं तब यहाँ पे अगर हम कहेंगे कि जो हमारा जनरेटर जनरेट कर रहा है वो थ्री फेज सिस्टम जनरेट करता है या थ्री फेज सप्लाई को जनरेट करता है, तब वहाँ पे मल्टी लाइन डायग्राम हमको तीन तीन लाइन दिखानी पड़ेंगी। प्लस यहाँ पर क्या लगा होगा, इक्विपमेंट लगा होगा, आइसोलेटर, आइसोलेटर इस तरीके का सिंबल होता है आइसोलेटर। आइसोलेटर का काम ये होता है कि पूरे प्रणाली को एक ही बार में आइसोलेट कर देंगे तो कहीं भी सप्लाई नहीं जाएगी, ठीक है। और उसके बाद वेब ट्रैप लगा होता है, लाइटनिंग अरेस्टर लगा होता है ना। यहीं पे तीनों लाइनों पे क्या लगेंगे, लाइटनिंग अरेस्टर लगेंगे, है ना। तो ये सारी जो सिंबल्स वगैरह हैं इनके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, है ना। लाइटनिंग अरेस्टर का सिंबल ऐसे होता है, एक ये होगा और एक ये होगा, थोड़ा सा गैप होता है और यहाँ पे तीन पाइयां होती हैं। तो ये हमारा हो जाता है लाइटनिंग अरेस्टर का सिंबल, ताकि जो आकाशीय बिजली या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जब आता है तो उसको क्या करता है, ग्राउंड में विसर्जित या डिस्चार्ज करने का काम किया जाता है। अदरवाइज इसमें जितने भी सारे इक्विपमेंट लगे होंगे, कंट्रोलिंग डिवाइसेस लगी होंगी, वो क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। तो उससे बचाने के लिए क्या करते हैं, लाइटिंग अरेस्टर से बचाने के लिए यहाँ पे ये लाइटिंग अरेस्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें मल्टी लाइन डायग्राम जब बनाएंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो जाता है, ठीक है।
तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या बनाया था, केवल सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम में केवल एक लाइन का इस्तेमाल होगा, एक लाइन के माध्यम से हम फ्लो चार्ट दिखाएंगे। ठीक है, अब आइए चलते हैं अब हेडिंग डालिएगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में देखिएगा क्या क्या चीजें हैं। चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अगर हम कहें, सिस्टम कितने प्रकार के हैं। इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो होती है, कौन कौन से सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत सप्लाई को घरों तक पहुंचाने के लिए या इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए कौन कौन से सिस्टम का इस्तेमाल होता है। किसी ने कभी कुछ, हाँ नहीं, वो तो ट्रांसमिशन, हाँ हाँ हाँ, यस यस, देखिए, हाँ, यस यस, सिंगल फेज और थ्री फेज की बात करते हैं। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आएंगे, तो अगर कहा जाए कि सिंगल फेज, क्या है ये, सिंगल फेज, ये फेज का सिंबल है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं सिंगल फेज। फेज हिंदी में फेज लिखेंगे, इंग्लिश में अगर लिखना होगा तो सिंगल फेज ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सिंगल फेज ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक सिंबल रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप कोई भी डिवाइस वगैरह या ऑपरेटर्स वगैरह देखेंगे तो उसपे इस प्रकार से लिखा होगा, सिंगल फेज सामा लगा के एसी, सिंगल फेज एसी सिस्टम, कितना 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से प्रयोग करते हैं, सिंगल फेज, सॉरी, सिंगल, सिंगल हो गया सिंगल फेज एसी, क्या हो गया ये, सिंगल फेज एसी 50 हर्ट्ज, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से लिखा होगा। ठीक है, सिंगल फेज एसी सप्लाई 50 हर्ट्ज। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब अगर बात की जा रही है थ्री फेज एसी सिस्टम की और 50 हर्ट्ज की, तो उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे थ्री लिख देंगे तो इसका मतलब हो गया थ्री फेज, इस तरीके से सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे, एसी का हो जाएगा और 50 हर्ट्ज। ठीक है, अब बात करते हैं थ्री फेज एसी सिस्टम 50 हर्ट्ज 415 वोल्ट, यदि कहीं लिखा हो तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लिखेंगे थ्री फेज एसी सिस्टम 50 हर्ट्ज 415 वोल्ट। ठीक है, सबको बात समझ में आ रही है, एकदम क्लियर, प्रॉपर दिखाई दे रहा है। हाँ, ओके, थैंक यू। अब चलते हैं न्यूट्रल की तरफ। यहाँ तक नोट कर लिया सभी ने, रफ करें। आइए अब चलते हैं न्यूट्रल की तरफ। ये तो रहा हमारे पास थ्री फेज सप्लाई के लिए। अब बात करते हैं न्यूट्रल, जहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, तो न्यूट्रल के लिए कौन से सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, न्यूट्रल कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, जरा इनके बारे में देखते हैं। देखिए, हमारे पास जो न्यूट्रल की बात करते हैं,
न्यूट्रल। तो न्यूट्रल में देखिएगा, यदि कहा जाए या इस तरह से देखने को मिले या लिखा हुआ कहीं मिले कि 3 फेज AC विद न्यूट्रल, अभी तो केवल 3 फेज की ही बात हो रही थी। हाँ, उसमें न्यूट्रल शब्द हमने नहीं जोड़ा था। अगर न्यूट्रल शब्द जोड़ा जाएगा तो कैसे होगा? 3 फेज AC विद न्यूट्रल 50 हर्ट्ज। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3 फेज विद न्यूट्रल, और कौन सा है? AC सिस्टम है, तो AC का सिंबल बनाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे लिख देंगे 50 हर्ट्ज। ठीक है। अगर कहा जाए, लिखा गया हो कहीं कि 3 फेज AC सिस्टम विद न्यूट्रल 50 हर्ट्ज, विद न्यूट्रल 50 हर्ट्ज, और 415 वोल्ट भी कह दिया गया हो, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो लिखेंगे 3 फेज AC सिस्टम, सॉरी न्यूट्रल भी तो है, 3 फेज न्यूट्रल के साथ AC सिस्टम 50 हर्ट्ज 415 वोल्ट, 415 वोल्ट। ठीक है। यदि अब बात की जाए DC टू कंडक्टर, DC के 2 कंडक्टर, यानी 2 DC कंडक्टर की बात की जा रही है, या ऐसे लिख लीजिए 2 DC कंडक्टर की यदि बात हो और कितने वोल्ट? 110 वोल्ट, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2 कंडक्टर, DC का सिंबल पट पाई, और कितने वोल्ट? 110 वोल्ट। ठीक है। अगर जहां पे लिखा होगा 2 सिंबल ऑफ DC 110 यानी 110 वोल्ट मीन्स 2 DC कंडक्टर कितने वोल्ट के? 110 वोल्ट के। ठीक है। अब हाँ हाँ, देखिए, अगर अगर देखिए हमारे पास DC सिस्टम में जो बैटरी से हमारे पावर प्राप्त होती है, एक पॉजिटिव में प्राप्त होती है, एक नेगेटिव में प्राप्त होती है कि नहीं होती है? होती है। अगर हम कहें कि किसी सिस्टम से, या हमने 2 सिस्टम, इस तरह 2 बैटरी लगा रखा है या 2 DC सिस्टम लगा रखे हैं, ठीक है। अब दोनों के लाइन एक साथ चल रहे हैं, तो हमने कहा कि 2 DC एक, और ये देखिए 2 DC, 2 DC चले कि नहीं चली? कितने कितने वोल्ट की है? 110 वोल्ट की ये भी है, 110 वोल्ट की ये भी है। लेकिन अभी न्यूट्रल अभी हमने दिया नहीं, केवल हमने 2 DC की बात की है ना? तो 2 DC कंडक्टर हैं जो पॉजिटिव होते हैं, है ना? ये पॉजिटिव, तो ये कितने हैं? 110 वोल्ट। ठीक है। और उसके बाद दोनों में से किसी एक को कॉमन करके हम एक दोनों को, ये दोनों न्यूट्रल हैं, तो दोनों को न्यूट्रल को आपस में कॉमन करके यहाँ से हम ऐसे निकाल दें, है ना? तो 2 DC कंडक्टर विद न्यूट्रल, है ना? ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल बोले तो नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव उसको कहेंगे, न्यूट्रल नहीं कहेंगे, नेगेटिव पोलैरिटी, है ना? तो 2 पॉजिटिव पोलैरिटी है 110 वोल्ट की। ठीक है। बात समझ में आई? हाँ। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, DC के केस में जो न्यूट्रल होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक को रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव पोलैरिटी, पॉजिटिव पोलैरिटी। तो पॉजिटिव पोलैरिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस साइन से। ठीक है। प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेगेटिव पोलैरिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पोलैरिटी माइनस।
हाँ, तो कुछ नहीं करना है, बस क्या है, 2 डीसी कंडक्टर विद न्यूट्रल 110 वोल्ट, सॉरी नेगेटिव पोलैरिटी है 110 वोल्ट करके, यहाँ पे 2 एन डीसी 110 वोल्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ, 2 डीसी कंडक्टर विद न्यूट्रल 110 वोल्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसको रफ किया जाए। हाँ, 2 वायर ही है, 2 वायर होता है ना, 2 वायर। तो हम थ्री, हाँ हाँ, न्यूट्रल को लेंगे तो वायर वायर थ्री थ्री, उसमें भी कई प्रकार का सिस्टम होते हैं। जब पावर प्लांट पढ़ेंगे ना, पावर प्लांट में भी है, पावर प्लांट में, हाँ बिल्कुल, पावर प्लांट में है 2 वायर डीसी सिस्टम, 3 वायर डीसी सिस्टम, है ना, है आगे सब बहुत कुछ अभी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, वायर देखिए, प्रयोग के आधार पर देखिए, जैसे हमने कहा कि 2 फेज एसी सिस्टम, तो 2 फेज एसी सिस्टम में क्या हो गया कि 2 फेज है। अगर उसमें 3 फेज 4 वायर की बात की जाए, तो 3 फेज का मतलब RYB, है ना, जिसे कहा गया कि 3 फेज 4 वायर। अगर हमने कहा कि केवल 3 फेज है, तो तीनों फेज होंगे। 3 फेज की बात करेंगे तो एक आर फेज हो गया, एक वाई फेज हो गया, एक बी फेज हो गया। तीनों हमारे पास फेज है, हमने फेज की बात की है। अब अगर कहा जाए कि 3 फेज 4 वायर, तो 3 फेज तो ये है ही, 3 फेज तो ये है ही, और वायर कितने हैं, 1 2 3, लेकिन हमने 4 वायर की बात की है, यहाँ पे 3 फेज 4 वायर की बात की है। तो 3 फेज 4 वायर में ये तो 3 फेज है, 3 वायर भी है, तो चौथा वायर के रूप में हम ऐसे लाइन खींचेंगे तो 4 वायर हो गए, और चौथा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा। और यहाँ पे केवल 3 फेज की बात हुई है, तो ये सिंगल फेज ये हो गया, एक फेज ये हो गया, है ना, सिंगल फेज लाइन है। ठीक है, न्यूट्रल की भी हमने बात की ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमने न्यूट्रल की बात की है, तो वायरों की संख्या 4 हो जाएगी, फेज की संख्या 3 है, तो 3 4 ये कहलाएंगे। तो 3 फेज, यहाँ पे 3 फेज 3 वायर कहा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3, हाँ 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 हाँ, तो अब अगर अगर बात करेंगे, अगर 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 हम, हाँ ऐसे अगर हम कहते हैं कि 2 डीसी कंडक्टर, 2 डीसी कंडक्टर, है ना, 2 डीसी कंडक्टर विद न्यूट्रल, जब विद न्यूट्रल हम कहीं, सॉरी, विद निगेटिव पोलैरिटी कहीं दे रहे हैं, निगेटिव पोलैरिटी, तो इसका सीधा सा अर्थ ये हो गया कि इसमें 2 डीसी वायर है, और 3 2 डीसी पॉजिटिव पोलैरिटी वायर कहा जाएगा। तब पॉजिटिव शब्द का इस्तेमाल करेंगे तब पता चलेगा ना, है ना, या फिर टू, ऐसे लिखिए, 2 पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ पोलैरिटी ऑफ डीसी डीसी विद विद न्यूट्रल पोलैरिटी, न्यूट्रल पोलैरिटी। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, टू टू हमारा ये क्या हो जाएगा, डीसी सिस्टम का वायर हो जाएगा विद न्यूट्रल, और कौन सा डीसी सिस्टम 110 वोल्ट, यही तो होगा। क्या लग रहा है, यही होगा। 2 पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ डीसी वायर, तो 2 पॉजिटिव पोलैरिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एन का मतलब हो जाएगा नेगेटिव पोलैरिटी। ठीक है, और 110 वोल्ट।
हाँ 3 पॉजिटिव पोलरिटी का है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 ये हाँ तो फिर आपको 3 ऐसे करके न्यूट्रल और ये 110 वोल्ट का होगा तो 110 वोल्ट लिखेंगे। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आपको आगे देखना है सिंबल ऑफ लाइन सिस्टम। सिंबल ऑफ लाइन सिस्टम। ये लाइन सिस्टम क्या आ गया भाई, कुछ नई चीजें सुनने को मिली है। तो चलिए आइए देखते हैं लाइन। जैसे लाइन कितने टाइप की होती है। जब हम किसी भी एसी सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से या डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से सर्विसमैन तक या कंज्यूमर तक हम जो सप्लाई लेके आते हैं वो किस टाइप की होती है। एक तो होता है अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड लाइन के माध्यम से। हाँ हाँ हाँ, ओवरहेड और अंडरग्राउंड के माध्यम से, है ना। और केबल के माध्यम से। तो केबल के माध्यम से आएगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अंडरग्राउंड आएगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और ओवर हेड के माध्यम से आता है कोई भी लाइन, है ना। कोई सी भी सिस्टम का लाइन हम लाते हैं तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, अगर लाइन के माध्यम से आता है या कह सकते हैं केबल के माध्यम से आता है तो उसको हम सिंगल एक वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब हो गया या तो ये लाइन या केबल है जिसके माध्यम से करंट हमारी दौड़ रही है या दौड़ाई जानी है। ठीक है, इसका मतलब यही हो गया। ठीक है, कि इसी सिंगल लाइन का मतलब हो गया कि केबल है या लाइन है जिसके माध्यम से हम करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे अंडरग्राउंड केबल की। अंडरग्राउंड केबल के माध्यम से यदि पावर को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा जो सिंबल होगा वो इस प्रकार से होगा। एक बड़ी सी लाइन होगी ऊपर और नीचे छोटी सी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। ये हो गया हमारा कौन सा, अंडरग्राउंड केबल का सिंबल हो गया। ठीक है, जी जी जी, हाँ हाँ, 3 लाइन है। एक ये बड़ी वाली लाइन है, ठीक है, और एक छोटी सी लाइन ये है, एक उससे थोड़ी सी बड़ी होगी और एक उससे थोड़ी सी बड़ी होगी। ये हमारे पास 3 लाइनें हैं। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है अंडरग्राउंड केबल को। अब बात करते हैं ओवर हेड लाइन। ओवर हेड लाइन, अगर ओवरहेड लाइन की बात की जा रही हो तो वहां पे जो सिंबल होगा वो सिंबल एक सर्कल बनाते हुए और एक लाइन इस तरीके से हम खींच देंगे इस सेंटर मध्य से, सर्कल के सेंटर से। तो ये हमारा जो हो गया आपको ओवरहेड लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओवरहेड लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके प्रयोग करें। अब एक लाइन और आ, हाँ हाँ ओवर, हाँ हाँ ओवरहेड केबल कहिए, ओवरहेड लाइन कहिए, क्योंकि जो लाइन का मतलब हो गया कि वह माध्यम या वह रेखा जिसके, लाइन का मतलब एक सरल रेखा हो गई। लाइन का मतलब एक सरल रेखा, तो वह सरल रेखा या वह सरल लाइन कंडक्टर जिसमें हमारी सप्लाई क्या होगी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम, या एक सिरे से दूसरे सिरे पर, या सेंडिंग इंड से रिसीविंग इंड तक भेजने के लिए बिछाए हुए हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट पढ़ने को मिले, लाइन, अंडरलाइन, अंडरग्राउंड लाइन और ओवरहेड लाइन, ठीक है। और एक बात और आती है कि अगर हम बात करते हैं किसी प्लान की, प्लान इसका मतलब होता है योजना, ठीक है। योजना का मतलब ये होता है कि जब कहीं भी हम कोई मशीन को बैठा रहे हो या फिर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं या कोई प्लान तैयार कर रहे हैं, तो जो बेस लाइन होती है, जो मुख्य लाइन होती है, मुख्य लाइन के इधर उधर, जैसे हमने कहा कि हमारे पास देखिए ये वाली जो लाइन खींचते हैं, इस तरीके से लाइन खींच के 3 डॉट देते हैं, फिर उसके बाद एक लाइन खींचते हैं, फिर ये 3 डॉट देते हैं, फिर एक लाइन देते हैं, तो ये हमारे पास हो गया प्लान लाइन, ठीक है। ये हमारी प्लान लाइन है। अब इस प्लान लाइन के ऊपर कंडक्टर को कितना डिस्टेंस पे ले जाना है या इससे ऊपर या नीचे, कितनी डिस्टेंस पे कौन सी चीज या कौन सी वस्तु आर पार जा रही है या दिखाई जा रही है, तो उसके लिए एक प्रकार से सेंटर लाइन कह सकते हैं या प्लान लाइन कह सकते हैं, ठीक है। सेंटर लाइन तो ऐसे होगा, सेंटर लाइन इस तरीके से, ये हो गया हमारा सेंटर लाइन, ठीक है, सेंटर लाइन, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये सब लाइन आप पर डे याद करिएगा, क्योंकि जब तक आपको याद नहीं रहेंगे ये सारे सिंबल, तो आगे चल के अभी थर्ड ईयर में भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है और बहुत ब्रॉड में आपको पढ़ना है, तो बेस आपको यहीं से मजबूत करके चलना है। और ये बेहद सरल और लाजवाब आनंददायक सब्जेक्ट है, इसको आनंद के साथ पढ़ते रहिए और ड्राइंग से घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये ज्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है। जिसका सिंबल वगैरह क्लियर हो और कनेक्शन जिसको करने आता हो, उसके लिए ड्राइंग बिल्कुल सरल सब्जेक्ट हो जाता है। चलिए अब देखते हैं, कंडक्टर की बात करते हैं, ठीक है, कि कंडक्टर किस किस माध्यम से प्रयोग होते हैं, कंडक्टर किस किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और सिंगल कंडक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल कंडक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और दो या दो से अधिक कंडक्टर हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए कहीं 19 कंडक्टर एक साथ गए हों, तो क्या हम 19 लाइन खींचेंगे? 19 लाइन नहीं खींचेंगे, उसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और उस पर 19 लिख देंगे, दैट मीन हो जाएगा इसमें 19 कंडक्टर यहाँ से पास हो रहे हैं। लेकिन 1 से लेके 4 तक कंडक्टर होते हैं तो वो दिखाए जाते हैं, लेकिन 4 की संख्या से ज्यादा हो तो हम अगर उस लक्ष्य 4 से ज्यादा लाइनें हैं उनको अगर खींचने का प्रयास करेंगे तो खींच तो जरूर लेंगे, बशर्ते यह है कि एक भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करता है। तो इसलिए भ्रम की स्थिति से बचने हेतु हम एक सिंगल लाइन खींचते हैं और उस पर नंबर रिप्रेजेंट करके हम उसको बता सकते हैं कि कितनी लाइनें पास हो रही हैं। तो देखिए कैसे होता है ये। कंडक्टर के बारे में बात करते हैं। कंडक्टर, कंडक्टर में एक कंडक्टर तो होता है जो चालक है कंडक्टर, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा हो गया कंडक्टर, है ना, सीधी रेखा खींच देंगे, हमारा कंडक्टर हो गया, केबल हो गया या लाइन हो गया। तीनों बात देखिए, ऐसा नहीं कि अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने एक सीधी सरल रेखा की ड्रॉ की थी तो आप इस असमंजस में रहें कि वहां पे उसको केबल कहा सर ने और यहाँ पे कंडक्टर कह रहे हैं। तो केबल हो, कंडक्टर हो, लाइन हो, एक सीधी सरल रेखा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए दूसरा फ्लेक्सिबल कंडक्टर की बात करते हैं।
फ्लेक्सिबल कंडक्टर क्या होता है, कौन बताएगा? फ्लेक्सिबल कंडक्टर जानते हैं? फ्लेक्सिबल कंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं जो मशीन के और पैनल बोर्ड के बीच में जो लगे होते हैं वो फ्लेक्सिबल कंडक्टर कहलाते हैं। ठीक है, या फिर आप जैसे घरों में साधारण तौर पर इस्तेमाल करने वाले कंडक्टर को फ्लेक्सिबल कंडक्टर कह सकते हैं। ठीक है, साधारणतः जो हम लोग एक बल्ब जलाने के लिए साधारण कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा फ्लेक्सिबल कंडक्टर होता है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इस सिंबल को बिल्कुल सावधानी से देखिएगा, कारण कि इस तरीके से सिंबल को रिप्रेजेंट करने में एसी का सिंबल भी समझ में आने लगता है। तो एसी का सिंबल न समझ में आए या भ्रम की स्थिति, देखिए एसी का सिंबल हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, एसी का सिंबल हमने वैसे रिप्रेजेंट किया था, लेकिन जहाँ पे फ्लेक्सिबल कंडक्टर की बात आएगी और उसको रिप्रेजेंट करने की बात आती है, तब क्या करते हैं कि हम इस कप को ऊपर से न ले जाकर के पहले नीचे से ले जाते हैं और दूसरे कप को फिर ऊपर से नीचे लाते हैं और एक कप और एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, यानी कि 3 कपों का हम इस्तेमाल करते हैं या 3 अर्धवृत्त का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि ये फ्लेक्सिबल कंडक्टर का सिंबल है, ना कि एसी का सिंबल है। ठीक है, तो इसीलिए भ्रम की स्थिति से बचने के लिए हम फ्लेक्सिबल कंडक्टर को 3 अर्ध वृत्ताकार कप का इस्तेमाल करके हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा हो गया फ्लेक्सिबल कंडक्टर। ठीक है, अब आगे चलते हैं किस तरीके से, इस तरीके से। हाँ, हाँ, तो अभी इस तरह से बनाएंगे तो लगेगा कि अल्टरनेटिंग करंट है, जैसे नहीं होता है कि आपने एक ग्राफ खींचा, इस तरह से बनाया और आपने इस तरह किया। हाँ, हमने नहीं, 3 कप कर सकते हैं, 4 कप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें 4 कप 3 कप करने से या 8 कप करने से क्या मतलब है, जब हमको यही इतने में ही समझ में आ जाएगा। हम अगर दिखाना हो कि यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया और ऐसे करके ऐसे ऐसे दिखा दिया, इसका मतलब हो गया ये फ्लेक्सिबल कंडक्टर है, इसके साथ हमने एक बल्ब लटका दिया है। ये किसका सिंबल है? बल्ब का सिंबल है। किसका है? बल्ब का सिंबल है। या फिर अगर हम इसको ऐसे कर दें तो ये हमारा पंखे का सिंबल हो जाएगा। तो हमने क्या काम किया, एक जंजीर के साथ हमने पंखा लटकाया है। तो एक बार बताइए, अगर हम जंजीर के साथ पंखा लटकाएंगे तो टिकेगा नहीं। यहाँ पे तब रॉड का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे, अगर इस पंखा लटकाना हो तो यहाँ पे इस तरीके से लगाकर यहाँ पे फैन लगा देंगे तो ये हो जाएगा, रॉड हो गया। लेकिन इस तरीके का मतलब हो गया ये फ्लेक्सिबल कंडक्टर है। तो फ्लेक्सिबल कंडक्टर के साथ हम लट्टू लटका सकते हैं, अर्थात बल्ब को लटका सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल कंडक्टर के साथ हम बल्ब को लटका सकते हैं और पंखे को लटकाना पड़ेगा तो एक सीधी सी रॉड का हम प्रयोग करते हैं। फिक्सचर है ना, फिक्सचर कहते हैं इसको, या फिक्स होता है। ये रॉड जो है फिक्स होती है, हिलती डुलती तो है नहीं। लेकिन यहाँ तो वायर है, लटका दिया, अभी आप हाथ से भी इस तरह से हिला देंगे तो वो हिलता रहेगा। ठीक है, बल्ब हमारा हिलता रहेगा। तो यानी कि ये फ्लेक्सिबल लैंप का सिंबल हो जाएगा कि लैंप को फ्लेक्सिबल वायर की सहायता से लटकाया गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, तो आप इस तरीके से इतने पे भी रोक सकते हैं, या तो एक आध कप और जोड़ सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है। हाँ, चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं टू कंडक्टर की। यदि 2 कंडक्टरों की बात की जाए, है ना, तो देखिए अगर 2 कंडक्टर की बात हो रही हो, 2 तार की, यानी 2 कंडक्टर की, तो 2 कंडक्टर में
सबसे पहली बात आती है अगर सिंगल लाइन की बात की जाए, दो कंडक्टर हो और सिंगल लाइन की बात की जाए, जैसे कि ये देखिए हमारे पास एक फेस है, एक न्यूट्रल है, ठीक है, एक फेस है, एक क्या है, न्यूट्रल है, तो कितने कंडक्टर हो गए हमारे पास, दो कंडक्टर हो गए। लेकिन इसको अगर सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट करना है इस तरीके से, केवल सिंगल लाइन में, हम जान जाएंगे कि इसी सिंगल लाइन में फेस और न्यूट्रल दोनों है, ठीक है, फेस और न्यूट्रल दोनों है। तो देखिए सिंगल लाइन में अगर रिप्रेजेंट करना है, SINGLE, सिंगल लाइन में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करेंगे, हम एक सिंगल सी लाइन खींचेंगे, सिंगल सी लाइन खींचेंगे, क्योंकि सिंगल लाइन की बात की जा रही है। दो कंडक्टर तो है जरूर इसमें, दो कंडक्टर जरूर है, लेकिन सिंगल लाइन के माध्यम से अगर हमें दिखाना हो तो हम एक पटपाई खींचेंगे और उसके ऊपर इस तरीके से दो बार कर देंगे। इसका मतलब हो जाएगा कि सिंगल लाइन है, लेकिन दो कंडक्टर इसमें यूज किए गए हैं, प्रयोग में लाए गए हैं, ठीक है, बात समझ में आई। अब यदि कहा जाए आप लोगों से कि मल्टी लाइन डायग्राम बनाइए, लेकिन किसके लिए, टू कंडक्टर के लिए, टू कंडक्टर्स के लिए मल्टी लाइन डायग्राम बनाइए, तो मल्टी लाइन कैसे बनेगी, मल्टी लाइन अगर बनाना होगा तो अब इसको क्या करेंगे, सिंगल लाइन न खींच करके, मल्टी का मतलब बहु लाइन, तो कितनी है, दो, तो हमने दो खींच दी, क्योंकि दो कंडक्टरों के लिए बहु लाइन की बात की जा रही है, तो बहु लाइन ये हो गई। दो कंडक्टरों के लिए अगर सिंगल लाइन की बात की जा रही है तो हमने सिंगल लाइन खींच करके दो पट पाई क्रॉस में बना दिया। इससे हम समझ गए कि ये दो लाइन है, लेकिन सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किए हैं। अब मल्टी लाइन का मतलब हो गया बहु लाइन। सिंगल लाइन को कहते हैं एकल तार, एकल लाइन आरेख। सिंगल लाइन डायग्राम का मतलब एकल लाइन आरेख कहा जाता है, और मल्टी लाइन डायग्राम को कहा जाता है बहु लाइन आरेख। किसी को कोई समस्या, परेशानी, कोई बात ना समझ में आई हो? आगे चले। अब यदि बात की जाए दो लाइन की जगह पे, अब बात की जा रही है थ्री लाइन, AHREE, थ्री कंडक्टर। यहाँ पे लिखिए आप तीन कंडक्टर, दो कंडक्टर की जगह आप क्या होंगे, तीन कंडक्टर। चलिए, तो जब तीन कंडक्टर होंगे और तीनों कंडक्टर को, अब यहाँ पे दो कंडक्टर थे, अब यहाँ पे तीन कंडक्टर हो गए, है ना, ये तीन कंडक्टर जब हो गए, अब इसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना है इस तरीके से सिंगल लाइन में, तो क्या करेंगे, सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंगल लाइन खींचेंगे और उस पर तीन क्रॉस लाइनें खींच देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तीन तार या तीन तीन तार लाइन आरेख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीन तार लाइन आरेख। ये भी समझ में आई कि नहीं बात, बताइए। अब अगर कहा जाएगा कि इसी तीन कंडक्टर के लिए, तीन कंडक्टर के लिए आपने सिंगल लाइन खींचा है और उसके ऊपर तीन क्रॉस लाइनें छोटी छोटी आपने खींच करके इसको थ्री कंडक्टर का सिंगल लाइन डायग्राम आपने तैयार किया। अब देखते हैं कि तीन कंडक्टर्स के लिए मल्टी लाइन डायग्राम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मल्टी लाइन डायग्राम में जितनी भी लाइनें होंगी उतनी खींच दी जाएंगी। कितनी लाइनें हैं, तीन कंडक्टर, तो तीन लाइनें खींच दी जाएंगी, तो ये हमारा हो जाएगा मल्टी लाइन आरेख, है ना। तो तीन पटपाई खींच देंगे, तीन लाइन। ये भी बात समझ में आ गई सभी को। अब यदि
अब यदि 3 कंडक्टर से भी ज्यादा कंडक्टर का इस्तेमाल अगर हो रहा हो, है ना, n कंडक्टर, ठीक है, n कंडक्टर, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लिखिए यहाँ पे n कंडक्टर के लिए, n कंडक्टर के लिए, बाकी अभी हम सारी चीजें मिटा दे रहे हैं, किसी को दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन ना हो। चलिए, अब देखिए हम n कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर 1 या 2 या 3 या 4 या 5 से अधिक हो, यानी 2 या 2 से अधिक हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंगल लाइन डायग्राम कैसे खींचेंगे? n कंडक्टर के लिए सिंगल लाइन खींचने के लिए एक पटपाई खींचेंगे और इसके ऊपर n लिख देंगे। क्या लिखेंगे? n लिख देंगे। दिख रहा है कि नहीं? एक पटपाई खींचेंगे, इसे पट लाइन खींचेंगे और इसको क्रॉस करेंगे और इसके ऊपर n से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसका मतलब हो गया n कंडक्टर, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में अगर आपको हम दिखाना चाहें, उदाहरण स्वरूप, तो देखिए क्या हो सकता है। एक उदाहरण हम देते हैं आपको। यदि कहा जाए कि 4 कंडक्टर हैं, कितने हैं? 4 कंडक्टर, तो 4 कंडक्टर को कैसे खींचेंगे? तो 4 कंडक्टर को खींचने के लिए एक लाइन इस तरीके से खींचेंगे, सिंगल लाइन के लिए, है ना। 4 कंडक्टरों के लिए क्या करेंगे? सिंगल लाइन, तो एक पटपाई खींच के इस पे 4 लिख देंगे, तो ये सिंगल लाइन डायग्राम हो गया। और यदि कहा जाए कि 4 कंडक्टरों के लिए मल्टी लाइन डायग्राम खींचिए, तो मल्टी लाइन 1 2 3 4 हो गई। 4 कंडक्टरों के लिए मल्टी लाइन, तो 4 लाइन आप इस तरह खींचेंगे। रफ करें इसको। अब आइए, अब आगे एक हेडिंग डालिएगा। यदि लिखिए सिंबल ऑफ स्पेशल कंडक्टर, सिंबल ऑफ स्पेशल कंडक्टर, तो अब देखिए, यदि अगर हम कहें कि किसी भी डीसी परिपथ के 2 कंडक्टर के लिए, किसी डीसी परिपथ के लिए 2 कंडक्टर या 2 चालक तार का प्रयोग हो रहा है, उस केस के लिए देखिए, लिखिएगा टू कंडक्टर ऑफ, ये हेडिंग है ऊपर वाली, ठीक है, 2 कंडक्टर ऑफ डीसी सर्किट, डीसी सर्किट, 2 कंडक्टर ऑफ डीसी सर्किट, और कितना? 110 वोल्ट के लिए, किस प्रकार का? एल्यूमिनियम कंडक्टर के लिए। 2 कंडक्टर ऑफ डीसी सर्किट, किसी भी डीसी परिपथ में 2 चालक तारों के लिए 110 वोल्ट की, और एल्यूमिनियम का, जिसका डायामीटर है 125 mm स्क्वायर। डायामीटर क्या है इसका, है ना?
125 mm² कंडक्टर। तो इस प्रकार के कंडक्टर के लिए हमें सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है और मल्टी लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है। यह कहा जा रहा है इस प्रश्न में कि दो कंडक्टर है डीसी सर्किट में और 110 वोल्ट का एल्यूमिनियम धातु का है और उसका गेज कितना है 125 mm²। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनेगा, उसके लिए क्या सिंबल खींचेंगे। सिंगल लाइन, तो हम क्या करेंगे, एक सिंगल लाइन का मतलब हो गया एक सिंगल लाइन हमने खींच दिया, लेकिन बात हो रही है दो कंडक्टरों के लिए। कितने कंडक्टरों के लिए हो रही है, दो कंडक्टरों के लिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो कंडक्टर हमने इस तरह बना दिए, ये हो गए दो कंडक्टर। कितने हो गए, दो कंडक्टर हमने बना दिए। अब उसके बाद अभी भी ये हमारे पास जो बना हुआ लाइन का डायग्राम है ये पूर्णतः अधूरा है। इसको पूर्णतः कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 110 वोल्ट। क्या लिखना पड़ेगा, 110 वोल्ट, लेकिन कौन सा, डीसी सर्किट, यानी कि डीसी 110 वोल्ट, माइनस नहीं, डीसी 110 वोल्ट। और कितने कंडक्टर है, दो कंडक्टर है। तो यहाँ पे लिखेंगे दो कंडक्टर कितने mm² का है, इंटू 125 mm², और कौन सा, एल्यूमिनियम का है। ये आपका पूर्ण स्पेसिफिकेशन यहीं पे दे दिया गया है। ठीक है, तो सिंगल लाइन डायग्राम में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये पूरी बात आपकी इतने में आपको आपने रिप्रेजेंट किया। अगर कहा जाए तो इसका मल्टी लाइन डायग्राम बनाइए। मल्टी लाइन, तो मल्टी लाइन बनाने के लिए क्या करेंगे, दो कंडक्टर है तो खींचिए पहले दो कंडक्टर, लीजिए दो कंडक्टर हमने खींच भी दिया। और कितने वोल्ट की है, तो 110 वोल्ट की है। कौन सी, डीसी सप्लाई 110 वोल्ट। और कितने वायर इसमें इस्तेमाल हुए हैं, दो वायर इस्तेमाल हुए हैं। कितने गेज का, 125 mm² का है। ठीक है, और कौन सी धातु का है, एल्यूमिनियम धातु का है। हो गई बात कंप्लीट। किसी को कोई दिक्कत, इस बात को समझ में न आया हो, किसी को कोई दिक्कत। चलिए एक और इसी से संबंधित आपको दिखाते हैं, इसको रफ करते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं। देखिए, हमने कहा कि दो कंडक्टर किसी भी डीसी सर्किट में हमने लिया, टू कंडक्टर, टू कंडक्टर ऑफ डीसी सर्किट। हमने एक डीसी परिपथ में दो कंडक्टर लिए, ठीक है। और कितने वोल्ट की है ये, 220 वोल्ट की। ठीक है, 220 वोल्ट की हो गई, जिसमें जिसमें दो कंडक्टरों के बीच यानी टू बिटवीन एक कितना है, 110 वोल्ट का है, आउटर 110 वोल्ट आउटर कंडक्टर एंड एंड न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल। ठीक है, अब देखते हैं आगे। जो हमारे दो कंडक्टर ये आउटर वाले हैं, कितने हैं, 25 mm² का है, सॉरी 25 यहीं से लिखिए, गड़बड़ा जाएगा।
ठीक है। दो कंडक्टर ऑफ अ डीसी सर्किट, एक डीसी परिपथ में दो कंडक्टर इस्तेमाल किए गए हैं जिनकी वोल्टता कितनी है, 220 वोल्ट है। ठीक है। अब देखिए 220 वोल्ट तो है ही, लेकिन कहा जा रहा है कि 220 वाली जो दो कंडक्टर है उनके बीच में क्या है, 110 वोल्ट का एक कंडक्टर है। जो आउटर कंडक्टर है बाहरी 110 वोल्ट के, दोनों को मिला करके, जैसे हमने कहा था ना कि ये आर है, ये वाई है, ये डी है, हमने इसको इस तरीके से खींच दिया और यहाँ पे एक एन लगा दिया, न्यूट्रल हो गया। देखिए अब अगर हम इस कंडक्टर और इस कंडक्टर के बीच की बात करें तो हम क्या कहेंगे, 220 या 230 वोल्ट एसी सप्लाई कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। लेकिन दो फेजों के बीच की बात करें, एक तो है फेज और एक न्यूट्रल के बीच की बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, एक फेज है और एक फेज ये है, यानी कि दोनों फेज है, तो दोनों फेज के बीच की कितना हो गया, हमने कहा 400 वोल्ट, 415 वोल्ट, 440 वोल्ट, कहा है ना। तो यहाँ पे दो फेजों के बीच की बात हो रही है। उसी प्रकार यहाँ पर दो कंडक्टरों के बीच हमने कहा कि 220 वोल्ट है, अर्थात पहला वाला जो है, दोनों आउटर जो है 110-10 के हैं, यानी कि ये भी हमारे पास पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये हमारे पास नेगेटिव है। तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, दो आउटर कंडक्टर ये जो है हमारे कितने कितने के हैं, दोनों मिला के 220 वोल्ट के हैं, लेकिन कौन सा, डीसी है, दोनों डीसी है। ठीक है। और इसमें एक न्यूट्रल शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया, ये कितने का है, 110 वोल्ट का, ये 110 वोल्ट का, दोनों पॉजिटिव पोलरिटी के बीच की वोल्टता कितनी है, 220 वोल्ट डीसी, और एक आउटर से हट के जो न्यूट्रल है हमारा ये। ठीक है। तो आइए देखते हैं, टू कंडक्टर ऑफ अ डीसी सर्किट 220 वोल्ट बिटवीन 110 वोल्ट आउटर कंडक्टर एंड अ न्यूट्रल न्यूट्रल, जिसमें जिसमें 25 mm स्क्वायर 25 mm स्क्वायर का जो इस्तेमाल किया गया है वायर, वो न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। न्यूट्रल के लिए या नेगेटिव पोलैरिटी के लिए 25 mm स्क्वायर का हम लाइन इस्तेमाल किए हैं या कंडक्टर लिए हुए हैं, और दो फेजों के लिए है ना, जो आउटर दो कंडक्टर है इनके लिए कौन सा इस्तेमाल किया, 50 mm स्क्वायर 50 mm स्क्वायर कंडक्टर का इस्तेमाल किया गया है फॉर टू कंडक्टर, या फिर कह सकते हैं आउटर कंडक्टर या आउटर कंडक्टर। ठीक है। अब इसको अगर हमें सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट करना है, डियर स्टूडेंट, हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको, चलिए सिंगल लाइन में अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, हमने कहा कि एक सिंगल लाइन खींच लिया, कहा गया है टू कंडक्टर ऑफ डीसी सर्किट 220 वोल्ट, जिसमें से दो आउटर कंडक्टर के बीच में एक न्यूट्रल कंडक्टर है, संबंधित या है या जुड़ा हुआ है या प्रयोग किया गया है। तो हमने दो कंडक्टर तो खींच ही दिया, साथ में बात आ रही है, ये आउटर कंडक्टर है 110 वोल्ट का, मिला करके कितना है 220 वोल्ट, इसलिए हमने दो लाइन खींचा। अब एक न्यूट्रल भी इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने एक क्रॉस लाइन और हमने खींचा। तो ये सिंगल लाइन डायग्राम हो गया, और टू कंडक्टर के लिए हो गया विद न्यूट्रल के लिए। ठीक है। तो तीन लाइनें हमने इसको क्रॉस खींची,
अब इसमें देखिए टू कंडक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे टू कंडक्टर विद न्यूट्रल, और ये डीसी सिस्टम ऑफ 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट। लेकिन एक चीज अभी और रिप्रेजेंट करनी है, क्योंकि अभी भी पूरा नहीं है। पूरा रिप्रेजेंटेशन तो तब पूरा होगा जब ये देखिए 50 mm स्क्वायर का, 50 mm स्क्वायर का कितना कंडक्टर यूज हुआ है, टू, दो कंडक्टर का इस्तेमाल किया गया है, प्लस एक न्यूट्रल का इस्तेमाल किया गया है जो 25 mm स्क्वायर का है। 1 × 25 mm स्क्वायर कंडक्टर। अब देखिए हमारा स्पेसिफिकेशन पूरा कंप्लीट हो गया। अब अगर मल्टी लाइन की बात की जाएगी, इसी के लिए मल्टी लाइन की बात की जाए, मल्टी लाइन कंडक्टर के लिए तो सीधी सीधी हम 3 लाइनें खींचेंगे, ठीक है। दो हमारे पास, अच्छा नीचे नहीं दिख रहा है, चलिए तो हम इसी को रफ करके यहीं पे लिख देते हैं मल्टी लाइन। अच्छा तो लिखिए, हाँ हाँ, तो 3 वायर का यूज तो हो ही रहा है, 3 वायर का यूज तो हो रहा है, लेकिन आपने यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 का मतलब हो गया 2 लाइन हो गई है, और एक न्यूट्रल भी तो है, तो 3 हो तो गया, क्या दिक्कत है। न्यूट्रल आप दिखा रहे हैं ना, 2 न्यूट्रल थोड़े, इसका 2n का मतलब 2 न्यूट्रल थोड़े है, 2 का मतलब हो गया 2 आउटर लाइन है और एक न्यूट्रल लाइन है, मिला करके 3 हो गई। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आप इसी तरह दिखाएंगे कि अगर आप अपने मन से कोई भी सिस्टम तैयार कर रहे हैं और उसमें आपका 2 कंडक्टर का प्रयोग हो रहा है, वो भी डीसी के लिए और 220 वोल्ट के लिए, लेकिन उसमें एक न्यूट्रल लिंक भी आप जोड़ रहे हैं, तो ये आप अपने दिमाग से प्लान कर रहे हैं, तो अलग अलग लाइनों के लिए रिप्रेजेंटेशन में आप इस तरीके का सिंबल इस्तेमाल करेंगे, मालूम रहेगा तब। जब आपको मालूम नहीं है तो आप आवश्यकता अनुसार तो लाइन तो देंगे ही देंगे। अगर एक नॉर्मल व्यक्ति की बात की जाए, जो व्यक्ति आपकी तरह इंजीनियरिंग की ड्राइंग नहीं पढ़ा हुआ होगा, बस वो उसको केवल कनेक्शन करना आता हो, तो वो जानता है कि बैटरी से किसी भी वस्तु को या किसी भी इक्विपमेंट को चलाने के लिए, किसी भी लोड को चलाने के लिए हमें एक पॉजिटिव पोलरिटी की जरूरत होती है, एक नेगेटिव पोलरिटी की जरूरत होती है, तो वो 2 लेकर के जाएगा, जोड़ देगा। लेकिन अगर पूछोगे कि भैया अगर इसको एक कागज पे लिख के हमको बताइए कि कैसे कैसे होगा, तो वो चुपचाप ऐसे बनाएगा, देखना इसी तरीके से बनाएगा। खाका अगर तैयार करना होगा तो उसको समझे में नहीं आएगा, ऐसे ही बनाएगा कि देखा ये है, एक हमारे पास ये 2 पिन है, इनमें से 2 तार निकला इस तरीके से, 2 तार को निकाल के ऐसे, और यहाँ पे पंखा लगा हुआ है, पंखा है ना, पंखा में दे दे, ऐसे हो गया, चल रहा है। वो ऐसे ही बिना ताल सुर का खींच खाच के आपको दे देगा, है ना। और उसके बाद कहीं ये नहीं दिखाएगा रेगुलेटर कहाँ लगाया है, स्विच कहाँ लगाया है, प्लग कहाँ लगाया है, ये सब कुछ नहीं दिखाएगा, बस वो ऐसे ही खींच के चला जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप एक सिस्टम के तहत पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें मालूम है, तभी आपके मन में, मस्तिष्क में जो भी प्लान चल रहा हो, और उसके अनुसार जब आप भविष्य में कभी भी कोई चीज डिजाइन करेंगे, तो डिजाइन करने के बाद आप अपने लिए एक मानचित्र तैयार करेंगे कि भविष्य में 5 साल बाद हम कहीं भूल ना जाएं कि इसका कनेक्शन हमने कैसे किया है, या फिर आपके न होने की अनुपस्थिति में कोई दूसरा व्यक्ति भी इसको कैसे चेक कर सके, कैसे इसके कनेक्शन को समझ सके, इसके लिए एक प्लान तैयार आप करेंगे। तो आपको मालूम रहेगा तभी तो तैयार करेंगे, क्योंकि ये तो अभी तो बेसिक चीजें हैं। जब आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का कैलकुलेशन करेंगे, वायरिंग करेंगे, कितने कंडक्टर
इनकमिंग से आ रहे हैं, कितने आउटगोइंग को जा रहे हैं, कितने स्विच बोर्ड में आ रहे हैं, कितने स्विच बोर्ड से बाहर जा रहे हैं, इसका कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। जितने नंबर ऑफ कंडक्टर्स होंगे, जितनी डिस्टेंस होगी, उसका गुणा करेंगे तो हमारे कंडक्टर की लेंथ निकलेगी। तो ये सारी चीजें भी आपको हाउस वायरिंग में पढ़ाई जाएंगी। फिलहाल आपको ये बस सिंबल आपको जानकारी के लिए बताया जा रहा है, ताकि जब आप लेआउट तैयार करेंगे तो आपको भली भांति ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत अभी भी ना समझ में आई हो बात? हमारे पास दो कंडक्टर की बात की जा रही है और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि 110 वोल्ट के आउटर कंडक्टर्स हैं। तो ये दोनों आउटर कंडक्टर्स जो है 110 वोल्ट के हैं, इसलिए हमने कहा कि दो हमारे पास आउटर कंडक्टर हो गए, दोनों 110 के हैं। दोनों के बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कह सकते हैं कि दोनों के बीच का वोल्टता कितनी है, 220 वोल्ट। ठीक है ना, 220 वोल्ट है। ठीक है, अब देखिए हमने कहा कि जैसे ये 3 फेज सिस्टम है, ठीक है, 110 सॉरी 220 वोल्ट इसमें भी है, 220 वोल्ट इसमें भी फ्लो हो रही है, 220 वोल्ट इसमें भी फ्लो हो रही है। ठीक है, हमने इसको ऐसे निकाल लिया। तो अब देखिए, अब यहाँ पे न्यूट्रल लगा दिया, एक है, तो अब इसके इसके बीच में निकालेंगे तो 220 वोल्ट ही कहेंगे हम, है ना, एसी सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है और ये एक बी फेस है, आर वाई बी, है ना। तो हमने कहा कि इन दोनों के बीच में निकाला तो कहा कि हमने सिंगल फेस है, लेकिन अगर दो फेस के बीच में अगर निकालेंगे तो 440 वोल्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे कहा गया कि दो कंडक्टर हैं और दोनों आउटर कंडक्टर के बीच में कितना है, 110 वोल्ट है। तो ये हमारे पास कितना है, 110 वोल्ट का ये है, 110 वोल्ट का ये है, दोनों कंडक्टर में फ्लो हो रही है और दोनों कंडक्टरों के बीच की जो वोल्टेज हम ज्ञात करेंगे तो 220 हमको ये प्राप्त हो रही है। ठीक है, और उसके बाद एक न्यूट्रल के लिए बात कही गई है कि एक न्यूट्रल भी है, तो चलो हमने एक न्यूट्रल भी ले लिया। ये कौन सी लाइन हो गई, है ना। ये कौन सी लाइन हो गई, जब ये दो कंडक्टरों के बीच में हमने निकाला तो कितना 220 वोल्ट हो गया। अब एक लाइन और हमने खींच दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये न्यूट्रल की बात कही जा रही थी, तो ये न्यूट्रल भी हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे ये मल्टी लाइन डायग्राम हो गया। कौन सा हो गया, मल्टी लाइन डायग्राम। किसके लिए, मल्टी लाइन डायग्राम इसके लिए हो गया, टू कंडक्टर्स ऑफ डीसी सर्किट 220 वोल्ट between 110 volt outer conductor and a neutral conductor, in which 25 mm square neutral conductor and 50 mm square outer conductor means two conductor। ठीक है, तो जो दो कंडक्टर ये हमारे पास इस्तेमाल में है वो 50 mm स्क्वायर का है और एक न्यूट्रल जो है 25 mm स्क्वायर का है। तो मल्टी लाइन डायग्राम इसी का भी बनाना था, सिंगल लाइन डायग्राम तो हमने बना के बता ही दिया था। मल्टी लाइन डायग्राम में हम 3 लाइन ऐसे खींचेंगे। ये हो गया हमारे पास टू कंडक्टर्स के लिए हो गया, जिसमें से दो आउटर कंडक्टर है और एक हमारा न्यूट्रल कंडक्टर है। अब इसके बाद इसके ऊपर लिखेंगे दो कंडक्टर के लिए विद न्यूट्रल के साथ, दो कंडक्टर के लिए विद न्यूट्रल के साथ डीसी वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। ठीक है, अब बात आती है कि जो दो कंडक्टर इस्तेमाल किए गए हैं वो है 50 mm स्क्वायर के और प्लस एक कंडक्टर जो है 25 mm स्क्वायर का इस्तेमाल किया गया है और सब कौन से हैं, एल्यूमिनियम के हैं। तो बस एल्यूमिनियम लिख दीजिएगा। बात समझ में आई, बताइए। ओके, धन्यवाद। तो अब आज के लिए आपकी क्लास यहीं पे स्टॉप की जा रही है। ओके, मतलब आज का लेक्चर आप लोगों को प्रॉपर समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो इन सारी आज के लेक्चर में जितनी भी सारी चीजें बताई गई हैं एक बार इसको शाम को बैठ करके थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो इतने ही सिंबल, अभी तो 10
15 ठो बताया हुआ होगा हमने। अभी तो कम से कम 110 सिंबल है, 100 या 150 के करीब सिंबल है। सारे सिंबल आपको याद करने हैं, ठीक है। एग्जाम में कब पूछ देगा वाटर या गीजर या फिर लाइटिंग अरेस्टर, आइसोलेटर या मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विद स्विच या मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विदाउट स्विच, है ना। तो अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या फिर पूछ देगा पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विद स्विच। तो कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको सारे सिंबल याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।